कल शाम को जब मैं एक वीडियो देख रहा था, अमेरिकन मास्टर शेफ़, उसमें एक लड़की खाना बना रही थी। कुछ टाइम दिया गया था कि पर्टिकुलरली इस टाइम में उस लड़की को खाना बनाना है। वहाँ पे जितने कंटेस्टेंट थे सभी के पेरेंट्स वहाँ पे खड़े हुए थे और वो सब देख रहे थे कि हमारे बच्चे किस तरीके से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी शिद्दत के साथ उस पर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। देखा मैंने तो क्लिपिंग देख रहा था मैं, तो एक बच्ची, एक लड़की जो थी, वो कोई डिश उसको दिया था पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर बनाना था। टाइम निकलते जा रहा था, उसके पास एक्चुअली एक जो वो डिश बना रही थी उसको बनाने के लिए एक बर्नी टाइप, जैसे हम लोगों के पास में होती है ना अचार की बर्नी, शीशे का होता है, ऊपर स्टील का ढक्कन होता है, वो एयर पैक्ड होता है। उसको जब हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो खुलता नहीं है। तो वो भी टाइट हो गया था, इतना टाइट था, वैक्यूम पैक्ड था, तो खुल नहीं रहा था। उसने अपने एप्रॉन से, कपड़े से कोशिश की, चाकू से कोशिश की खोलने के लिए। उस लड़की ने कोशिश किया, अपना जो एप्रॉन पहना था उससे खोला, चाकू से कोशिश की, फिर फाइनली उसने एक चॉपर लिया, चाप होता है ना चॉपर काटने वाला, वो ले लिया और चॉपर से उसको खोलने की कोशिश की, मतलब काटने की कोशिश करी लिटरली उस ढक्कन को, लिड को। तो हुआ क्या कि उसके पेरेंट्स का रिएक्शन दिखा रहे थे कि उसके पेरेंट्स टेंशन में आ गए थे। उसके फादर खड़े, उसके मदर थी, वो टेंशन में आ गए थे कि चॉपर से हाथ ना कट जाए, शार्प होता है बहुत, और चॉपर से समझता अगर लग भी गया तो उंगली अलग हो जाएगी। टाइम निकलता जा रहा था, वो बच्चे कोशिश करी थी, वो लड़की लगी हुई थी, खोल नहीं पा रही थी। स्ट्रगल उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था और उससे ज़्यादा स्ट्रगल उसके फादर के चेहरे पे दिख रहा था। टाइम निकलता जा रहा था, बहुत कम टाइम रह गया। फिर उसे शायद जब उसे लगा कि अब वो नहीं कर पाएगी, बिना सोचे समझे वो उस बर्नी को लेके गई, सीधा अपने फादर को दिया। उसके फादर ने विद इन माइक्रो सेकेंड्स उस बर्नी को लिया, ऐसे लिड को घुमाया और खुल गया, और उस बच्ची ने टाइम पे उस डिश को पूरा कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमारे को बर्थ दिया है, हम जिनके बच्चे हैं, सोचिए वो ज़रा सी भी हमें दिक्कत आती है तो कितने टेंशन में आ जाते हैं, और जब हमें सरेंडर करना होता है, जब हमसे नहीं बन पाता, हम क्या करते हैं, सीधा जाकर अपने फादर के पास बोलते हैं पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, और शायद पापा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ना, ऐसा ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे भरोसा रख सकते हैं, सो जिसने कुदरत बनाई है, जिसने सृष्टि बनाई है, परमपिता परमेश्वर, हम परमपिता क्यों बोलते हैं, वो पिता का भी पिता है। तो हम जरा सी बातों में क्यों चिंता में आ जाते, जरा सी बातों में क्यों टेंशन में और डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर में। परमपिता परमेश्वर कहता है अपनी सारी दुख और चिंताओं को मेरे पर डाल दो, मैं उन्हें संभाल लूँगा, है ना।